आप सभी को ये जान के बहुत सरप्राइज होगा कि अभी तक जो बैंक में आपका लॉकर हुआ करता था उसके लिए बैंक अपने को जिम्मेदार नहीं मानती थी और इस पर काफ़ी ऑब्जेक्शन उठ रहे थे कि अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, कुछ लॉस हो जाता है तो बैंक इसके लिए अपनी लाइबिलिटी नहीं मांगता। तो इसी को देखते हुए काफ़ी ऑब्जेक्शन उठे और सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2021 में आरबीआई को एक डायरेक्शन दिया, ये निर्देश दिए कि लॉकर से रिलेटेड प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाएं और बैंक की भी लाइबिलिटी फिक्स की जाए। तो इसी को देखते हुए आरबीआई ने नए रूल्स बना दिए हैं, इनको जारी कर दिया है। तो अगर आपका बैंक में लॉकर है या आप लॉकर ऑपरेट करने की सोच रहे हैं, ओपन करने की सोच रहे हैं, तो ये रूल्स आप सभी को पता होने चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कौन जिम्मेदार होगा बैंक लॉकर में अगर कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाती है, या आप ओपन कैसे कर सकते हैं, किसको पहले अलॉट होगा, क्या रेंट है, क्या उसके लिए फिक्स डिपॉजिट कराना ज़रूरी है, सारी ही बातें वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइबिलिटी। तो बैंक की लाइबिलिटी होगी या कस्टमर की लाइबिलिटी होगी अगर कुछ लॉस होगा, तो इसके लिए दो पार्ट में बताया गया है। सबसे पहले बताया गया है कि अगर कोई भी नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है, जैसे अर्थक्वेक आ जाता है, फ्लड आ जाता है, थंडरिंग हो जाती है, यानी कोई भी ऐसा एक्ट जो एक्ट ऑफ गॉड कहलाता है, तो उसमें बैंक अपनी कोई भी जिम्मेदारी नहीं मानेगा, ये एक्ट ऑफ गॉड कहलाएगा। और उसमें अगर आपका लॉकर में कुछ नुकसान हो जाता है, कुछ सामान खो जाता है, तो बैंक इसके लिए लायबल नहीं है, क्योंकि ये एक्ट ऑफ गॉड है। वहीं दूसरी तरफ ये बताया गया है कि अगर बैंक की तरफ से लॉस हुआ है, जैसे अगर बैंक में जहां आपका लॉकर है वहां आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, बिल्डिंग गिर जाती है, या बैंक के एम्प्लॉय ने फ्रॉड कर दिया है, इस केस में अगर आपके लॉकर में कुछ भी लॉस होता है तो कितना आपको टोटल, आप कह सकते हैं इंश्योरेंस है, या आपका टोटल कितना अमाउंट दे दिया जाएगा बैंक की तरफ से। तो ये बताया गया जो भी आपका एनुअल रेंट है, यानी पूरे साल का जो रेंट है उसके 100 टाइम्स तक। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर मेरा बैंक में लॉकर है उसका जो रेंट है वो 1500 रुपये जाता है, 1500 जाता है एनुअली, तो 1500 का 100 टाइम्स यानी 1.5 लाख तक का मेरा इंश्योरेंस है। उसके ऊपर अगर मेरा कुछ लॉस हुआ तो बैंक वाले जिम्मेदार नहीं होंगे। तो ये दोनों पॉइंट्स हमें समझ में आ गया कि अगर एक्ट ऑफ गॉड की तरीके से कोई नुकसान हुआ है तो आपका कोई भी लॉस जो होगा वो बैंक जिम्मेदार नहीं होगा, बैंक लायबल नहीं होगा। वहीं अगर बैंक की तरफ से बैंक में आग लग गई, थेफ्ट हो गया, बिल्डिंग गिर गई, ऐसा कुछ भी नुकसान हुआ है तो आपके एनुअल रेंट का 100 टाइम्स तक बैंक जिम्मेदार होगा। साथ ही साथ ये भी बताया गया आरबीआई ने कि जब आप लॉकर ऑपरेट करते हैं, तो अभी तक देखा होगा हमें लॉकर ऑपरेट करना होता था तो बैंक में जाते थे, सिग्नेचर कर देते थे और ऑपरेट करके आ जाते थे। पर अब से बैंक में जब भी आप लॉकर ऑपरेट करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एसएमएस आएगा और मेल भी आएगा कि आपने इस टाइम पे लॉकर ऑपरेट किया है, जिससे अगर सपोज कर लीजिए अगर आपने ऑपरेट नहीं किया और आपके बिहाफ पे किसी और ने ऑपरेट किया है तो आप इस चीज़ को जान पाएँ और करेक्टिव एक्शन ले सकें। तो आई थिंक लाइबिलिटी तो आपको समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं लॉकर का रेंट। तो देखिए दोस्तों, ये बताया गया है कि जनरली हम देखते हैं कि जब भी बैंक्स में जाते हैं तो बैंक वाले कहते हैं आपको इतने अमाउंट की एफडी करानी चाहिए, और वो अपनी डिस्क्रिप्शन पर होता था, अपनी मनमर्जी करते थे। पर अब आरबीआई ने कहा है कि बैंक के लॉकर का जो रेंट है उसका 3 टाइम्स, अगर मेरा 1500 रुपये का रेंट है तो 1500 का 3 टाइम्स, या 3 ईयर्स कह लीजिए आप, 3 ईयर्स का रेंट कितना हुआ 4500, प्लस अगर ब्रेक करते हैं तो उसके सपोज कर लीजिए 500 चार्ज, तो 5000 रुपये। तो इस तरीके से मैक्सिमम इतने अमाउंट की आप टर्म डिपॉजिट करा सकते हैं। तो अभी डिपेंड करता है, अगर आपका रेंट ज़्यादा है, आपने बड़ा लॉकर अप्लाई किया है तो उसके लिए आपको टीडी जो है टर्म डिपॉजिट वो भी ज़्यादा करानी पड़ेगी। वहीं आरबीआई ने यह भी कहा है कि ऐसा नहीं है कि कुछ लॉकर ऑलरेडी हैं और अगर आपने उनकी टर्म डिपॉजिट नहीं करा रखी तो उनको फोर्स करो। जो पहले से ऑपरेट हो रहे हैं और सही चलते हुए आ रहे हैं और सेटिस्फैक्ट्री हैं, उनके लिए टर्म डिपॉजिट के लिए आप इंसिस्ट नहीं करेंगे। अब हम थर्ड बात कर लेते हैं कस्टमर ड्यू डिलीजेंस, यानी कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहले ये कहा गया है कि जब भी बैंक एग्रीमेंट कराएगी तो उसमें एक पॉइंट लिखेगी ये कि जो भी लॉकर का ले रहा है बैंक से वो कोई भी इलीगल चीज़ या कोई भी ऐसा जिससे आग लग जाए या कुछ ऐसी भी हजार्डियस चीज़ें लॉकर में नहीं रखेगा। दूसरा ये बताया गया है बैंक की तरफ से कि बैंक भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ले कि जहाँ पे लॉकर है वहाँ प्रॉपर सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, उस प्लेस की भी और उस बिल्डिंग की भी, जिससे लोगों का जो सेफ डिपॉजिट है लॉकर में रखा हुआ है वो सुरक्षित रह सके। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं लॉकर के अलॉटमेंट की। तो अभी तक क्या होता था, ब्रांच वाले अपने अकॉर्डिंग लॉकर का अलॉटमेंट करते थे और कहीं कहीं पर ट्रांसपेरेंसी भी नहीं थी। अब ये बताया गया है जो मेन बैंक है वो अपनी सारी ब्रांचेस में किस ब्रांच में कितने लॉकर अवेलेबल हैं, कौन कौन सी लॉकर खाली हैं, उसका सारा डाटाबेस रखेगी और साथ ही साथ उसकी एक प्रॉपर लिस्ट बनाएगी, वेटिंग लिस्ट, जिससे जो पहले अप्लाई करेगा उसको पहले अलॉट किया जाएगा।
तो ये बात रही थी अलॉटमेंट की। अब बात कर लेते हैं लॉकर के ऑपरेशन की। देखिए, आप लोग जाते हैं बैंक में, लॉकर ऑपरेट करते हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि बहुत टाइम से आप लॉकर ऑपरेट नहीं कर पाते या आप लॉकर का रेंट नहीं देते, तो क्या उस केस में बैंक वाले बैक साइड से पीछे से आपका लॉकर ऑपरेट कर सकते हैं? तो इसके लिए 2 रूल्स बताए गए हैं। पहला कि अगर आप 3 साल तक का रेंट नहीं देते हैं, जो आपका लॉकर का रेंट जाता है, अगर वो 3 साल तक का आप रेंट नहीं देते हैं, तो बैंक के पास ये राइट आ जाएगा कि बैंक आपके लॉकर को ब्रेक कर सकता है और प्रॉपर जो ड्यू प्रोसीजर है वो उसको फॉलो करेगा उसके बाद। वहीं अगर आपने अपना लॉकर 7 साल तक ऑपरेट नहीं किया, चाहे आप रेंट दे रहे हैं पर फिर भी 7 ईयर्स तक ऑपरेट नहीं किया, तो बैंक के पास ये लिबर्टी है कि वो उस लॉकर को तोड़ सकता है, उसका सामान निकालेगा और जो भी आपने नॉमिनीज होंगे या जो भी आपके लीगल आयर्स होंगे उनको वो आपका सामान दे दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि रेंट हमेशा देते रहें, ऐसा ना हो कि 3 साल का कंसेक्यूटिव रेंट ना दें, और साथ ही साथ 7 साल ऐसा ना हो 7 साल निकल जाएं और आप अपने बैंक लॉकर को ऑपरेट ही नहीं किया, आप उसे रेगुलरली ऑपरेट भी करें। अब बात कर लेते हैं सेटलमेंट ऑफ क्लेम की। तो इसमें बताया गया है कि मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि 7 ईयर्स हैं, उसके बाद नॉमिनी को देना है या किसी डेथ हो जाती है उसके नॉमिनी को, तो इन सब के लिए बताया गया है आरबीआई की तरफ से कि बैंक एक प्रॉपर रूल्स बनाए और अपने बोर्ड से उसको अप्रूव्ड करा दे। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, इट हैज़ ऑल्सो आस्क्ड द बैंक टू फॉर्मुलेट पॉलिसी फॉर नॉमिनेशन एंड रिलीज ऑफ कंटेंट ऑफ सेफ्टी लॉकर्स टू द नॉमिनी अगेंस्ट द क्लेम। तो अगर मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है और जो उसके नॉमिनी है वो क्लेम करते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर बनाया जाए और पॉलिसीज़ बनाई जाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो 4th पॉइंट है, आप देख सकते हैं कि जब नॉमिनी क्लेम कर रहा है या लीगल आयर्स क्लेम कर रहे हैं, उसके 15 दिन के अंदर सेटलमेंट करना है बैंक को। ऐसा नहीं है कि बैंक उसको टालता रहे कि आप 1 महीने बाद आएँ या 2 महीने बाद आएँ, 15 डेज़ के अंदर उनको उनका सामान दे देना है। और साथ ही साथ बैंक को ये चेक भी करना है कि प्रूफ ऑफ डेथ ले ले, साथ ही साथ जो क्लेम फॉर्म है वो सारे फॉर्म भरवा ले, सारे लॉ रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, जो भी ये न्यू एग्रीमेंट्स हैं, जितने पॉइंट्स बताए हैं मैंने, ये 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएंगे। और अगर आपको पूरा पढ़ना है, इसको डिटेल में और पढ़ना है, या सर्कुलेशन कहाँ आया है, इस नोटिफिकेशन को पढ़ना है, तो ये जो लिंक है ये मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके इसको क्लिक करेंगे, आरबीआई की वेबसाइट पर पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट 3 बातों को मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला कि अगर एक्ट ऑफ गॉड है, जैसे अर्थक्वेक है, फ्लड है, तो उसमें बैंक लायबल नहीं होगा। अगर बैंक की तरफ से कोई गलती हुई है, तो जो आपका रेंट है, एनुअल रेंट, उसका 100 टाइम्स तक बैंक रेडी होगा उस लाइबिलिटी के लिए जो भी नुकसान हुआ है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप नया बैंक लॉकर ओपन कराते हैं तो आपको टर्म डिपॉजिट करनी पड़ेगी, एफडी करानी पड़ेगी, और वो कितनी हो सकती है मिनिमम, जो आपका लॉकर रेंट है उसके 3 साल के किराए के बराबर, प्लस आप अगर लॉकर को तोड़ते हैं, खाली करवाते हैं या ब्रेक करवाते हैं बीच में ही, तो जो कुछ खर्चे होते हैं, इतनी कम से कम आपको एफडी करानी पड़ेगी। तो आई होप ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। हमारा चैनल अंकित फाइनेंस क्लब सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करेगा, जिससे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू।